कभी कभी हम सोचते हैं जोया कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों होता है। हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि जब तुम्हारे अब्बू को तुमसे मिलकर बिछड़ना ही था तो किस्मत ने तुम्हारे अब्बू को तुमसे मिलवाया क्यों। हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है जोया। अब देखो ना, जिसकी आरज़ू की थी तुमने वो तो तुम्हें मिला नहीं, और जो पास था वो भी बिछड़ गया। जैमी तो तुमसे बहुत दूर चला गया है जोया। हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो ना, जैमी ने तो जैसे तुम्हें ना माफ करने की जिद सी पकड़ ली। लेकिन सच कहूं, इस सब में थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। एक तावीज को राशिद मियां के सिरहाने रख देने से तुम्हें क्या लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा? तनवीर को कैसे पता कि मैंने मिस्टर खान के अब्बू के सिरहाने एक तावीज रखा था? ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई थी, फिर ये बात तनवीर को कैसे पता? इसका मतलब तनवीर वहां थी, मुझ पे इसकी नजर थी, लेकिन क्यों? या अल्लाह, क्या तनवीर? हमें बहुत अफसोस है जोया। हमारे शौहर तो गए हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वापस भी आ जाएंगे। लेकिन या अल्लाह, तुम्हारी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। बहुत बुरा हुआ, नहीं? हो ना हो, ये पूरा खेल तनवीर ही खेल रही। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए मिस्टर खान? तो शक की कोई बात ही नहीं। आप खुद सोचिए, तनवीर को कैसे पता चला कि मैंने आपके अब्बू के सिरहाने तावीज रखा है? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। हो ना हो, ये सारा खेल तनवीर का ही है। आपके अब्बू का कत्ल भी इसी ने किया है। मिसेस खान आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम में से कोई भी तनवीर को पसंद नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने अब्बू की जान बचाने के लिए सारा इल्जाम तनवीर के सर डाल रही है? मैं ऐसा क्यों करूंगी मिस्टर खान? आपके सामने है सब कुछ। तनवीर को अच्छी तरह से पता था कि उस वक्त हम में से कोई भी घर पे नहीं है, और अपनी कोई चाल चल के उसने वाजिद को भी कमरे से बाहर भेज दिया। फिर वो आपके अब्बू को लेकर टेरेस पे आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। बस मिसेस खान, बस कीजिए। अब चाहे जितनी भी दलीलें दें, सच्चाई यही है कि वो इंसान एक कातिल है। और खुदा के लिए मेरे सामने मेरे अब्बू के कातिल की पैरवी करना बंद कीजिए, वरना मुझे वही करना क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, मुझसे अलग हो जाएंगे आप? दूर चले जाएंगे मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे ना? तो ठीक है, आपके जो मन में आता है आप वो कीजिए। मुझसे दूर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरे अब्बू कातिल नहीं है, समझे आप? वो कातिल है। लेकिन राशिद साहब के नहीं। कि मेरे गहनों के साथ क्या कर रही है? बाजी आराम से इत्मीनान रखिए बाजी। ये गहने आपके नहीं हैं, ये गहने तो हमारे, हमने बनवाए।
लेकिन बिल्कुल आपके गहनों जैसे हैं। सब बाजी, वो क्या है ना, हमें आपकी हर अदा बहुत पसंद है, इसीलिए हमने आपके जैसे गहने बनवा लिए। अब दोनों सौतन ना एक जैसे गहने पहनकर बाहर घूमेंगी, ठीक है ना बाजी? ये मेरे गहने तो नहीं है ना? आपके गहने ना आपकी अलमारी में है। बाजी, सारी दुनिया तनवीर की बातों पर यकीन नहीं करती है, कम से कम आप तो हमारी बात पर यकीन कर लीजिए। सच कहें बाजी, तो हम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा तूने बिल्लो रानी। तू पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। चल चुपचाप वापस कर मेरे गहने। अब बाजी क्या कर रही हैं? अब क्या करेंगे इन गहनों का? देखिए बाजी, अब आपकी उम्र हो गई है अल्लाह की राह में दिल लगाने की। सादा लालच अच्छी बात नहीं है, ये हमारे पास रहने दीजिए। औरत सांस लेना भूल सकती है, लेकिन अपने गहने नहीं, समझी? अब चुपचाप वापस कर। हम नहीं देंगे बाजी की, छोड़ी। वापस कर मेरे गहने। बाजी देख लीजिए, अगर आपने हमसे ये गहने मांगे ना, तो आप भी याद रखिएगा कि आपके ऐसे बहुत सारे राज हैं जो हमारे सीने में दफन हैं। तो तू भी मत भूलना बिल्लो रानी कि तेरे भी कई राज हैं जो मेरे सीने में दफन है। मैंने आपसे कहा था ना मिस्टर खान कि मेरे अब्बू ने आपके अब्बू का कत्ल नहीं किया है। एक वो मैंने आपको तावीज वाली बात बताई, और दूसरा ये सबूत। तो ये साबित हो चुका है कि मेरे अब्बू कातिल नहीं। तनवीर अब्बू के साथ कैसे? सबूत हमारे सामने है असद, हमें इस पर यकीन करना ही पड़ेगा। देखिएगा, यही सबूत मेरे अब्बू को बेगुनाह साबित करेगा, उन्हें जेल से रिहा करवाएगा। देखिएगा आप। चुटकी, इस सबूत को देखकर ये तो लग रहा है कि सिद्दीकी साहब बेगुनाह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिद्दीकी साहब रिहा हो पाएंगे। तनवीर बहुत ही शातिर है, उसने बहुत ही सोच समझकर ये सब कुछ किया होगा। इस सबूत को देखकर ये तो लग रहा है कि राशिद साहब के आखिरी वक्त तक तनवीर उनके साथ थे, और इससे ये साबित नहीं होता कि राशिद साहब का कत्ल तनवीर नहीं किया है, क्योंकि सारे सबूत सिद्दीकी साहब के खिलाफ है। तुमने कहा कि सिद्दीकी साहब ने अब्बू का कत्ल नहीं किया, तो किसका कत्ल किया उन्होंने? मेरे अम्मी अब्बू का। और किसका? हाँ? मेरे अब्बू कातिल है। तुम्हारे अम्मी अब्बू का कत्ल मेरे अब्बू ने किया? मेरे अब्बू ने? कब कत्ल किया उन्होंने? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, हैदर?
मेरे अब्बू ने तुम्हारे अम्मी अब्बू का कत्ल कर दिया? चुटकी, हाँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। बता दूंगा नहीं, अभी बताओ। तुम वैसे मुझे अपना भाई कहते हो ना, और तुमने अब तक ये बात छुपा के क्यों रखी? मुझे अभी जानना है कि उन्होंने तुम्हारे अम्मी अब्बू का कत्ल क्यों किया। मेरी बात सुनो चुटकी, मेरी बात, मुझे कोई चुटकी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो चुटकी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा चुटकी, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल रहने दो। मैं मानता हूं कि सिद्दीकी साहब ने मेरे अम्मी अब्बू का कत्ल किया है और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें उस गुनाह की सजा मिले जो उन्होंने किया ही नहीं। हमें सिद्दीकी साहब को बचाना होगा और तनवीर को बेनकाब करना होगा। सिद्दीकी साहब तुम्हारे अब्बू के कातिल नहीं असद, पर उन्होंने तुम्हारे अम्मी अब्बू का कत्ल किया, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहते हो, क्यों? मैं उन्हें बचाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो उनसे नफरत करता हूं और इसीलिए मैं इस घर में आया ताकि उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकूं, उन्हें बर्बाद कर सकूं, उनकी फैमिली को बर्बाद कर सकूं, और इसीलिए तुमने हुमैरा से निकाह किया। हाँ, ताकि मैं उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकूं, उसे इतना दर्द दूं कि आंसू सिद्दीकी साहब की आंखों में आए। सिद्दीकी साहब अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को हर रोज तिल तिल मरता हुआ देखे, उस दर्द को महसूस करें जो मैंने जिंदगी भर महसूस किया है। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गया था। मैंने मेरे से निकाह किया, उसके दिल में जहर घोला, सिद्दीकी साहब तड़प उठे थे, मेरा असली गुनहगार जीत जा चुका है। मैं चाहता तो इत्मीनान से वापस जा सकता था। क्यों नहीं है? बचपन से आज तक मैं सिर्फ नफरत और गुस्से के साथ बड़ा हुआ, मोहब्बत का साया भी अपने दिल पर आने नहीं दिया। लेकिन इस फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया, एक बहन का प्यार, हुमैरा की मोहब्बत, उस प्यार की जंजीरों ने मुझे रोक लिया। तुम सबके प्यार ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं खुद से लड़ सकूं। मैंने हुमैरा को सब कुछ सच सच बता दिया है और इसी ने मुझे कहा कि जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसके खुद के जुर्म की, किसी और की नहीं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं राशिद साहब के कत्ल की सजा उनके असली गुनहगार को दिलवाऊंगा, तनवीर को। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और कोर्ट की सुनवाई से पहले हमें तनवीर की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। वो बहुत ही शातिर है, हमें सब कुछ बहुत ही एहतियात के साथ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है।
बाजी, हम अब्बू को रिहा करवा लें। अल्लाह। पानी। शुक्रिया। जब अपनों के लिए कुछ करते हैं तो उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। मैं पानी के लिए शुक्रिया नहीं कर रही हूँ शिरीन। तुमने मुझे माफ कर दिया, इसलिए शुक्रिया कह रही हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया? मैं तो तुमसे कभी नाराज नहीं थी शिरीन, कभी नहीं। ऐसा लगता है जैसे रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसल गया हो, कुछ भी तो नहीं बचा। ऐसा मत बोलो शिरीन। जब तक धड़कनें चलती रहती हैं, जिंदगी जीने का कोई ना कोई मकसद जरूर मिल जाता है। एक ना एक दिन हम राशिद से जरूर मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो उन्हें बताएंगे कि हम एक भी लम्हा चैन से नहीं बैठे। जिसने भी ये गलत काम किया है, हम उसे सजा दिलवा के रहेंगे। तो फिर तो सबसे ज्यादा सजा की हकदार मैं हूं। मेरी वजह से राशिद को इतने साल भाईजान और भाभी की गुलामी करनी पड़ी। मेरे साये ने राशिद की जान ले ली। दिलशाद, सबसे ज्यादा सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं उनकी कसूरवार हूं। नहीं शिरीन, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जिसने किया है ना, उसे सजा जरूर मिलेगी। असद और जोया उसे सजा दिलवा के रहेंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मैं ऐसा इसलिए सोच सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तनवीर कितनी गिरी हुई है। वो जानती है कि मुझ में और मिस्टर खान में लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि बस एक आखिरी चोट और हम दोनों अलग हो जाएंगे। और हमें तनवीर की इसी सोच का फायदा उठाना है मिस्टर खान। गलत। ये कोई तरीका नहीं हुआ। मुझे लगता है कि चुटकी की बात में दम है। ये आइडिया काम कर सकता है। हम तनवीर की चली हुई चाल से उसे शह भी देंगे और मात भी। मिस्टर खान, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। वक्त बचा ही कहाँ है। इनफैक्ट हमें कल से ही अपने इस प्लान पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। आई जस्ट होप जैसे हम सोच रहे वैसे हो जाए। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो? गलती वाला तो ऑप्शन ही नहीं है हुमैरा। हमें कुछ भी करके सब वैसा ही करना है जैसा हमने प्लान किया है। बाजी, हमारा गम एक ही है, लेकिन सीरियसली मुझसे ज्यादा परेशान अब्बू के लिए आप हुई थी। मैंने तो सब नसीब पे ही छोड़ दिया था। एनीवे, आप आराम कीजिए।